Welcome to our YouTube channel. Today I will discuss about परोपकार प्रणय पाप परपीड़नम in हिंदी। हिंदी में लेक्चर सुनिए आनंद कथा चैनल में। परोपकार पुण्य पाप परपीड़नम, ध्यान से सुनिए। भारतीय संस्कृति ने परहित को ही सर्वश्रेष्ठ धर्म निर्धारित किया है। वसुदैव कुटुंबकम के पावन सिद्धांत पर ही हमारी गौरवशाली प्राचीन संस्कृति आधारित रही है। हमारे ऋषि महर्षि ने भी विश्व कल्याण की यही कामना इन्हों शब्दों में व्यक्त की। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका कल्याण हो, किसी को भी दुख प्राप्त न हो। हमारे देश में, हमारी भारतीय संस्कृति में इस प्रकार की पवित्र पुण्यमय भावनाओं की भागीरथी नित्य प्रवाहित होती रही है। हमारे सब कर्मों बहुजन हिताय, बहुजन सुखाव की भावनाओं से प्रेरित होती रही है। इसी पुण्य भूमि ने अनेक ऐसे महापुरुष की जन्म दिया है जिन्होंने परहित के पावन यज्ञों में ही अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया है। दधीचि मुनि का अस्तित्व से निर्मित अस्त्रों से ही वित्रासुर राक्षस का विनाश संभव हुआ। पक्षीराज जटायु ने परोपकार की भावना से ही रावण से युद्ध किया। हमारे यहाँ उच्च आदर्श के हजारों उदाहरण इतिहास में मिलते हैं। हमारे समस्त शास्त्रों ने, पुराण ने, हमारे ऋषि महर्षि ने हमारे लिए विश्व के समस्त, हमारे ही नहीं है, विश्व के समस्त इतिहास ने एक सार से मुक्त कंस से विश्व को परहित का ही अमन संदेश दिया है। किसी विद्वान ने कहा है, यही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। कितना सुंदर बात है। यही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, अर्थात परहित में जो अपने सर्वस्व बलिदान करने का तत्पर है, वही मनुष्य है, वही मानव कहलाने का अधिकारी है। आदि कवि वेदव्यास ने भी इसका निचोड़ केवल 2 शब्दों में इस प्रकार व्यक्त किया है, परोपकार पूर्णाय पापाय परपीड़नम। परहित जिनके जीवन की आधारशिला है, परहित जिनका महान व्रत है, उन्हें संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। असंभव को भी संभव करने की ऐसे में क्षमता होती है। हमारे पास जो धन संपत्ति है, सुख है, सुविधा के साधन है, सब भगवान के दिए हुए हैं। भगवान ने उन्हें इसलिए दिया है कि हम उसके द्वारा अभाव में पड़े ही दुख भोगता हुए और असुविधा में फंसे हुए प्राणी की सेवा करें। हमारे संपत्ति पर, सुख सुविधा पर प्राणी मात्र का अधिकार है। ये उसके भागीदार है, इसलिए उनका इच्छा दे देना ही हमारा परम कर्तव्य है। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं, जहाँ की कहीं वस्तु हमारा साथ नहीं जाएगी, यहाँ का कोनो वस्तु, पृथ्वी पर कोनो वस्तु हमारे साथ नहीं जाएगी जब तक हमारे अधिकार में ही, तभी तक ये उसका इच्छानुसार उपयोग कर सकते। अधिकार में ही तभी तक तो उसका इच्छानुसार उपभोग कर सकते। मरने के बाद दूसरे का अधिकार हो जाएगा। अतएव जब तक हमारी है तभी तक हमें उन वस्तु के भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए। इसलिए हमारा पास जो कुछ है उसे पर सारे प्राणी के अधिकार हैं। हमारे लिए सबसे बड़ा उपकार दूसरा को भलाई। मनुष्य जब दूसरे के लिए त्याग करते हैं, दूसरे के लिए सेवा करते हैं, उस समय ये अपना विस्तार करता है, अपना दिमाग का, अपना मन का विस्तार कर रहा है, बुद्धि का विस्तार कर रहा है, आत्मा भाव का विस्तार कर रहा है। जब तक
मनुष्य दूसरों के सेवा करता है, दूसरे के त्याग करता है दूसरों के लिए, उस समय उनका हृदय विस्तार करता है। मनुष्य जब दूसरों के लिए अपने आप को भूल देता है, उसी महाखंड में उसके अंतर हृदय से युग युगांतर के संचित पाप और मलिनता भस्मीभूत हो जाती है। You have to remember this very clearly. मनुष्य जब दूसरों के लिए अपने आप को भुला देती है, उसी महाखंड में उसके अंतर हृदय से युग युगांतर के संचित पाप और मलिनता भस्म हो जाती है। दूसरों के हित के लिए अपने को जितना ही अधिक दुख और कष्ट में डाल जाते, दूसरे के हित के लिए आपने के जितना ही अधिक दुख और कष्ट में डाला जाए, अंतर को इतना ही अधिक विकास होती है। दान, पूर्ण, जाप, तप, परोपकार, परमार्थ, प्राणी सेवाओं सब आपने सुख लिए ही है। जो दूसरों के हित, सुख और संपद में अपना कर्तव्य समझाते हैं, स्वाभाविक ही उसका अंतकरण में त्याग, दया, सहानुभूति, सेवा, संग, सदा सदाचार के भाव का उदय तथा समर्थन होता रहता है। ऐसे व्यक्ति का सभी लोग हित चाहने लगते हैं। अत उसके सुहृदिचितों चिंता को तथा सच्चे बंधुओं की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती रहती है। जहाँ दूसरे के हित के लिए त्याग ही वही यथार्थ प्रेम का उदय होती है। त्याग प्रेम से मिलता है, प्रेम से त्याग बढ़ता है। याद रखो, गरीब को ना सताए, असहाय को कभी पीड़ित न करो, दुर्बल पर कभी बल प्रयोग न करो और अनाश्रितों को कभी भी किसी प्रकार का कष्ट न दो। आपने शांति का उपयोग दुर्बलों की रक्षा करने में होना चाहिए। हम बात की याद रखना चाहिए कि हमारा पास जो कुछ है ये 2 दिन के लिए है, अनाथों के लिए है। 2 दिन के लिए संपत्ति है, इसलिए इसको संपत्ति को दिनों के लिए, अनाथों के लिए, गरीबों के लिए कुछ ना कुछ वितरण करना चाहिए। गीता में भगवान कहते हैं, आपने सब संपत्ति शक्ति सबको देकर उसके बाद भी बचे अपने अपना काम चलाए, पहले इसको देना पड़ेगा कुछ ना कुछ धन दरिद्र, दीनों, अवहेलित लोग को। आप कभी न मान कि आपके पास जो संपत्ति है वो आपके है। हम इसके ट्रस्टी है, व्यवस्थापक है, मैनेजर है। संपत्ति को भगवान के समझ और उसी भगवान के सेवा में लगाकर धन्य हो जाए। जीवन में जहाँ दैन्य है वहाँ भगवान प्रत्यक्ष प्रकट है। अतः जहाँ जहाँ दीन मिलते हैं उनके विशेष रूप का भगवान का रूप समझ का सेवा करो। उन्हें कुछ देते हुए यही समझ को उनको वस्तु उन्हीं दे रहे हैं। भगवान का, असहाय का, अनाथ का, अनाश्रित का सम्मान भगवान का ही सम्मान है। जहाँ तक संभव हो सके प्राण से पर दुखों का निवारण करना चाहिए। यही मानवता का प्रथम कर्तव्य है। परो दुखो निवारण महान पुण्य और परो पीड़न महान पाप है। इस समझकर दोनों की सेवा करने वाले का भगवान अवश्य कल्याण करते हैं। मानव जीवन का एक बात अवश्य जान रहना चाहिए कि अपने पास विद्या, बुद्धि, धन, संपत्ति, भूमि, भवन, तन, मन जो कुछ है, इसमें जहीं जहीं अभाव को पूर्ति यहीं उनके लगाते रहना चाहिए। यही पुण्य है, यही सत्कर्म है। हमारा स्वभाव बन जाना चाहिए कि हमें अपने परिस्थितियों का, प्राप्त सामग्री का, साधन का सदुपयोग करना सीख जाए। एकत्रित संपत्ति केवल भोगों में लगने जा रखे चरने के लिए नहीं है। पानी जहाँ एक जगह पड़ा है जाएगा, गंदा जाएगा, उसमें कीड़े पड़ जाएगा। उसी प्रकार उपभोग रहित सामग्री में गंधी जाती है। जो व्यक्ति लौकिक के लिए अपना तन, मन, धन लगा देता है वही असली स्वार्थ त्यागी, निष्कामी, श्रेष्ठ पुरुष और महिला है। किंतु दुखों की बात यह है कि स्वार्थ के कारण हम लोग अज्ञान से इतना आंधे हो रहे हैं कि निष्काम भाव से दूसरे का हित करना तो दूर रहा, बल्कि दूसरों में अपने ही स्वार्थ सिद्धि करना चाहते हैं और करते भी हैं। आज तो स्वार्थ सिद्धि के लिए मनुष्य झूठ, कपट, चौड़ी, बेईमानी, विश्वासघातक आदि करने से बच नहीं आते।
तथा अपने शाश्वत के लिए ईश्वर धर्म को भी छोड़ देते हैं। भले ऐसी परिस्थिति में मनुष्य का कल्याण कैसा हो सकता है? मनुष्य के संपूर्ण कामना, आसक्ति, ममता और अहंकार को त्याग कर केवल लोकोपकार के उद्देश्य निष्काम भावपूर्वक शास्त्र विहित समस्त कर्मों का कर्तव्य बुद्धि से आचरण करना चाहिए। इस प्रकार करने से उसमें दुर्गुण दुराचार का अत्यंत अभाव होकर स्वाभाविक से वैराग्य, सत, श्रद्धा, विश्वास, साम, दम आदि 7 गुणों की वृद्धि होती है। सहानुभूति का सिद्धांत सत्य की भांति मनुष्य का परिचायक है। जिस पुरुष में सहानुभूति होगी उसके व्यवहार में घृणा और क्रोध को तान नहीं मिलता। देने के भाव से समाज में एकता, प्रेम उत्पन्न होती है। देने के भाव से उदार करने वाला और लेने के भाव से पतन करने वाला होती है। अब जो कुछ बिताएंगे वही अनंत गुण होकर मिलेगा। बीज के अनुसार की फल होती है। भलाई के बीज बीने से भलाई के फल से तमाम खेत भरा भरा हो जाएगा। जो केवल आपने ही देखने हैं वही संकुच मौन वाले होती है। जो दूसरे प्राणी का अहित करता है वही मानो भगवान की अहित करना है, इसलिए किसी का अहित ना कर जाओ। यज्ञ समझ के हमारा पास जो सामग्री है वही भगवान की सेवा के लिए है। संसार में सबसे श्रेष्ठ यही है जो अपने हानि करके भी दूसरे का लाभ पहुंचाता है। अतः सब में भगवान मानकर सबको सेवा करे, सबको यथा साध्य सुख पहुँच दे, सबका हित करे। जगत में जिनके पास जो कुछ वस्तु है उनका ये धर्म के ही उसे वस्तु पर उन दिनों दुखियों माने और सहानुभूति के साथ उनके दुख में स्थिर बांटने का प्रयत्न करो। स्थिर बांटने का प्रयत्न करो। दिनों दुखी का कोई निराश हो तो उसके मन में आप आशा का संचार करो। पथ भूलो के मार्ग बता दो, दुख के उबार लो, रोते ही के आंसू पीछो। दुखी के दुख को सुन भर ले तो उसमें भी उससे बड़ी राहत मिलेगी। दया धर्म के बिना धर्म कैसा? सब धर्म का मूल दया। जैसे आप सुख चाहते हो ऐसे अन्य प्राणी को सुख चाहते हैं। इसकी समझ कर अन्य प्राणी के साथ व्यवहार करना चाहिए। यही शांति मार्ग है। मन से, शरीर से, वचन से किसी को पीड़ा पहुंचाना अपने लिए दुखों का बीज बोना है। सुखी होना चाहते दूसरे को सुखी करो, शांति चाहते दूसरों को शांति पहुंचा, स्वयं कष्ट न चाहते दूसरों के कष्ट ना दो, भेदभाव ना रखो। संसार में जितने ही प्राणी है उन्हें प्राणी आत्मा का समान समझो। स्वार्थ में अंधे न बनो। गरीबों का और गरीब बनाकर अपने अमीरी बनाना का रास्ता त्याग दे। ये न समझ के हमारा पेट भरा है तो सबका पेट भरा है। जो प्राणी मात्र पर करुणा भाव रखते हैं मनुष्य के रूप से देवता है। जो मनुष्य मात्र पर दया करते हैं वही मनुष्य है। क्योंकि भगवान ने मंदिर में न है, न मस्जिद में है, न भीतर न बाहर। यही तो दीन जनों के भूख और प्यास मिटाने में ही है। अतः हमें उनका भूख और प्यास के लिए नित्य प्रयत्न करना चाहिए। दीनों दुखी का अंतर का, चित्त का अंतर का है भगवान का स्थिति है। दीनों दुखी ने सबका अंतर में, लेकिन दीनों दुखी अंतर का जो चेतना वही चेतना भगवान का मुख्य रूप में प्रकट हुआ। अतः हमें उनका भूख और प्यास के लिए नित्य प्रयत्न करना चाहिए। इस संसार में मनुष्य अपने साथ ना तो कुछ लाता है और ना विदा होते समय संसार में कुछ लेकर जाता है। केवल अपने भले बुरे कर्मों के इस संसार में ले जाता है और मरने के बाद उसे ही ले जाता है। अतः हमें अच्छे कर्म करने में ही लगे रहना चाहिए। दिनों की सेवा करना सर्वोत्तम कर्म है। दिनों का सम्मान देना यही भी सर्वोत्तम कर्म है। इस सिद्धांत को आप कभी न भूले। आपका जन्म देने के लिए हुआ है, लेने के लिए नहीं। अतएव आपके पास जो कुछ देने के लिए है उसी आप बिना आपत्ति के ही बदले की इच्छा न रखे हुए डाल दीजिए। प्रकृति के नियम इतना दृढ़ है कि यदि आप प्रसन्न में से नहीं देंगे तो प्रकृति आपके जबरदस्त छीन लेंगे। पहले का ये बताया क्या है, आप जो कुछ बिताएंगे वही अनंत गुण होकर मिलेगा, फिर आएगा आपके पास। बीज के अनुसार फल होगा।
आसक्ति सारे दुखों का मूल कारण। ये शरीर और ये संसार एक न एक दिन छूटने वाली है। शरीर और संसार अपना नहीं है, जो अपना नहीं है उसे अपना मान लेना पड़ता है ना, एक दिन धोखा होगी है। मैं हूँ और मेरा ही आसक्ति ये बंधन है और यही कि सारे विपत्ति की जड़ है। अनासक्त होते हैं जीवन आनंदमय हो जाती है, उसे परमानंद की अनुभूति होने लगती है। त्यागपूर्वक इस शरीर और संसार में रहना ही वैराग्य कहलाता। परमात्मा के द्वारा जो भी हमें शक्ति मिलती है, जो भी हमारा पास गुण है ऐश्वर्य है, ये सभी परमार्थ के लिए, सेवा के लिए इनका समझाना पड़ेगा। इन परमार्थ और सेवा में लगाकर ही हम इनका सदुपयोग कर सकते हैं। सारांश है कि मानव जीवन में त्याग, सेवा और प्रेम का बहुत महत्व। ये तीनों अनमोल तत्व है, इनका जिसने सदुपयोग किया उनका जीवन सही अर्थ में सफल एवं सार्थक हुआ। अंत में हमें कहना चाहेंगे कि मनुष्य का ही पावन कर्तव्य हो जाते कि अपने दुर्लभ मनुष्य जीवन को प्रहित के पावन यज्ञ में ही समर्पित करे और इस तरह मानव जीवन का सफल बनाकर जीवन के चरम लक्ष्य भगवत प्राप्ति का संपादन करे। आनंद कथा यूट्यूब चैनल